हेलो, आई एम नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम बाल विकास का दूसरा पार्ट करते हैं, उसकी आगे की चीज़ अवस्थाएं पढ़ते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में उनके वृद्धि और विकास पर पढ़ाया था कि क्या डिफरेंस होता है। अब मैं दूसरे पार्ट में आपको बताने वाली हूँ बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, बाल विकास की अवस्था पहली है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था। मैंने आपको तीन अवस्थाएं बताई कि एक है आपकी शैशवावस्था जिसको इन्फेंसी कहते हैं, एक है बाल्यावस्था जिसको चाइल्डहुड कहते हैं, एक है किशोरावस्था जिसको हम एडोलेंस कहते हैं। ठीक है, इन्फेंसी की एज क्या है? 0 से लेके 2 साल तक। 2 साल तक ये किस में है? ये एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी के लिए है 0 to। कोई भी सीटेट एग्जाम हो उसमें आपने 0 to ही माना है इन्फेंसी की एज। और ये जो 0 to 4 है ये एच टेट के एग्जाम में माना हुआ है, एच टेट। ठीक है, तो आपको 0 to मतलब एनसीईआरट सी टेट देना है तो 0 to, और एस टेट देना है तो 0 to 4। क्योंकि एक बार एक ऐसा क्वेश्चन आया था, मतलब इसमें 0 to 4 पूरी लिमिट हो गई। उसमें पूछा था क्वेश्चन में कि शैशवावस्था की क्या अवस्था होती है, 0 to 1 होती है या 1 to 2 होती है या 3 to 5 होती है या 2 से लेके 4 तक होती है। तो हमारा उसमें क्वेश्चन आंसर था 2 से लेके 4 तक। तो एनसीईआरटी ने माना 0 से 2 और 0 to 4 मतलब दूसरा है वो जो कि आपके एचटेट में माना जाता है। एक है चाइल्डहुड बाल्यावस्था जो कि हमारे 4 से लेके 12 है, 4 to 12 साल। ठीक है, ये ही एनसीईआरटी में है। और कभी कभी 6 to 12 भी होता है और 4 to 12 भी होता है। ठीक, और इंडिया में क्या मानी जाती है हमारी बाल्यावस्था? 5 से लेके 12 तक। ठीक है, किशोरावस्था एनसीईआरटी मानती है 12 से 18 साल और एडोलेंस किशोरावस्था मानती है 13 से 19 साल। ठीक है, अब शैशवावस्था की बहुत सारी विशेषताएं हैं। शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है, उनकी मतलब कुछ बातें हैं जो कि सोपान है, जो कि विशेषताएं दी हैं। शैशवावस्था की विशेषता क्या है? बालक का निर्माण काल, मतलब जब पता है छोटा है, शैशवावस्था शिशु है तो बच्चे का निर्माण ही होना है। बच्चे का निर्माण होगा पहले बच्चे का निर्माण होगा, मतलब बच्चे के थोड़े पहले दूध के दांत आएंगे, फिर दूसरे दांत आएंगे। पहले बच्चा हाथ चलाना सीखेगा, फिर पूरा शरीर चलाना सीखेगा। तो बच्चे का बालक का निर्माण होता है। यहाँ पर जीवन नींव होती है। क्या होती है? बालक की जीवन नींव। क्वेश्चन आ सकता है कि बालक का निर्माण काल कौन सी अवस्था में आता है, तो आपको शैशवावस्था बताना है। ये भी आ सकता है कि जीवन नींव किस अवस्था को कहा जाता है, तो जीवन नींव शैशवावस्था की अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक मुस्कान की अवस्था, आपको खुद ही पता है सामाजिक मुस्कान, बच्चा मुस्कान ही बनेगा। सामाजिक का समाज हम दूसरों के लिए मुस्कान ही देता है, कितना अच्छा लगता है। क्यूट बच्चा, छोटा सा बच्चा किसी का भी ले लो, एनिमल्स का ले लो या इंसान का ले लो, बच्चा तो बच्चा है। शैशवावस्था मतलब शिशु क्या होता है? सामाजिक मुस्कान की अवस्था, मतलब समाज को मुस्कान देता है, हंसी मतलब खुश प्रसन्न करता है। ठीक है, सीखने का आदर्श काल, इसको सीखने का आदर्श काल भी कहते हैं। क्योंकि सीखने का आदर्श काल ये होता है कि इसी जो शैशवावस्था होता है इसी एज में बच्चा बहुत कुछ सीखता है, तो उसको आदर्श काल कहा जाता है, सीखने का आदर्श काल। ठीक है, ये बात किसने कही? ये वैलेंटाइन ने कहा है कि बच्चा सीखने का आदर्श काल होता है शैशवावस्था में। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, बच्चा अनुकरण करके ही सीखता है। आप कोई भी ले लो, सब अपने अपने बच्चों को सोचो। वो जब आपका 2 बच्चे होंगे तो बड़े वाले बच्चे को देख के छोटा बच्चा जरूर करेगा। हमें देख के बच्चा वही करता है जो हम करते हैं। तो वो बच्चा क्या करता है? अनुकरण करके सीखता है, कर करके चीज़ों को सीखता है। पहले गलत कर ली, फिर सही करी, फिर अनुकरण करके, अनुकरण कर द्वारा सीखने की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, तीव्रता से सारा के विकास की अवस्था, इस एज में शैशवावस्था में तीव्रता से विकास होता है। क्योंकि आपको ही पता है जब बच्चा होता ही होता है, शिशु होता है, तो वो 6 कहते नहीं 5 महीने में वजन बढ़ जाता है, फिर और 6 महीने में और वजन बढ़ जाता है, 7 महीने में और वजन बढ़ जाता है। तो तीव्रता से वजन मतलब शारीरिक विकास उसका बहुत तेजी से होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। दूसरों पर निर्भरता अवस्था, हमें पता है छोटा बच्चा तो दूसरों पर तो निर्भर ही रहेगा, डिपेंड रहेगा। उसको हमें कितनी केयर करनी पड़ती है छोटे बच्चे को। तो क्या होता है? दूसरों पर निर्भरता अवस्था कौन सी होती है? आपकी शैशवावस्था। आत्म प्रेम की भावना, मैंने आपको बताया था कि जो
जीन पियाजे के में मैंने बताया था, बच्चा आत्म प्रेम मतलब आत्म केंद्रितता, बच्चा अपने आप से प्रेम की भावना इस एज में होती है। ब्लैक स्लेट, बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है। हम बोलते नहीं, बच्चा छोटा बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है। उसको जैसे भी हम उस कागज पे जैसे भी हम उसको ट्रीट करेंगे वो वैसा ही होगा। तो ब्लैक स्लेट किसने बोला है? जॉन लॉक ने। बच्चे को ब्लैक स्लेट किसने बोला है? जॉन लॉक ने कहा है कि बच्चा एक ब्लैक स्लेट होता है, मतलब काली स्लेट होता है, उस पर कुछ भी मतलब आप जैसा करोगे वो वैसा ही सीखेगा। संवेगों का प्रदर्शन, इसमें बच्चे को संवेगों का प्रदर्शन होता है। बच्चा रोता है, हंसता है, मतलब संवेगों का शुरुआत हो जाती है, प्रदर्शन शुरू हो जाता है। पूर्व विद्यालय अवस्था, आपको पता है पूर्व विद्यालय अवस्था, इसमें प्री में बच्चे लोग प्ले स्कूल में जाने लगते हैं। तो मतलब क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि पूर्व विद्यालय की अवस्था कौन सी होती है? वो शैशवावस्था होती है। बाल्य अवस्था की विशेषता, बाल्य अवस्था में क्या होता है? एक जटिल अवस्था है। बाल्य अवस्था क्या है? एक बहुत जटिल अवस्था है, ठीक है। दूसरी है सामाजिक अधिकतम का विकास। बच्चा जब बड़ा होने लगता है, स्कूल जाने लगता है, बाल्य अवस्था में आपने पढ़ा है बच्चा स्कूल जाने लगता है, इसकी एज होती है 4 to 12। तो बच्चा इसमें 4 to 12 में स्कूल भी जाने लगता है। बच्चा अपने फैमिली से बाहर फ्रेंड्स में मिलता है, स्कूल में टीचर से मिलता है और स्कूल्स में मिलता है, मतलब स्कूल्स में मतलब। तो उसमें क्या होता है? सामाजिक का अधिकतम सामाजिक विकास होता है। बच्चा समाज के बारे में सीखता है, ठीक है। जीवन का अनोखा काल, जीवन का इसको अनोखा काल कहते हैं, जीवन का अनोखा काल कहते हैं। मित्र बनाने की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। नैतिकता विकसित हो जाती है बच्चे में, नैतिक जो ये होती है बाल्यावस्था में, इसमें बच्चे को नैतिकता विकसित होने लगती है। उसको पता चलने लगता है कि ये सही है या गलत है, उसको ट्रैफिक रूल्स पता लगने लगते हैं। आप उसको याद कीजिए, जीन पियाजे में मैंने आपको बताया था। तो नैतिकता आने लगती है, तो उसको पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोलबर के उसमें बच्चे में बाल्यावस्था की एज में वो आ जाती है उसको कि चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करना चाहिए, कानून ये वो। तो नैतिकता विकसित हो जाती है, मतलब इसमें नैतिकता विकसित हो जाती है। बच्चे को उचित और अनुचित के बारे में पता चल जाता है। बाल्यावस्था में अपने समूह के प्रति बड़ी आस्था होती है। इस एज में बच्चा है ना अपने फ्रेंड सर्किल को इतना भगवान मानने लगता है, उसको बड़ी आस्था होती है कि मतलब मेरे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हैं, बहुत सही हैं, ये है वो। तो बाल्यावस्था को अपने समूह के प्रति बड़ी आस्था होती है, बड़ा विश्वास होता है, बड़ा प्यार होता है। जिज्ञासा की प्रबलता, मतलब इस एज में बाल्यावस्था में आपको बताया है बच्चे में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करता है, बहुत सारी जिज्ञासा होती है, बहुत क्वेश्चन पुटअप करना चाहता है, हर चीज़ को जानना चाहता है। तो जिज्ञासा की एक प्रबलता होती है। टोली दल समूह की अवस्था होती है, इसमें टोली बनाते हैं बच्चे, समूह बनाते हैं, दल बनाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। टोली दल और समूह की अवस्था कौन सी में? बाल्यावस्था में। टोली दल समूह की अवस्था बाल्यावस्था, ठीक है। सामूहिक खेलों में रुचि, बच्चा जब भाई टोली बनाएगा क्या और समूह बनाएगा तो सामूहिक खेलों में वृद्धि होगी। सामूहिक खेलों के साथ बच्चों के साथ मिलकर ही खेलता है। मूर्त चिंतन की अवस्था, बच्चा मतलब मूर्त चिंतन करने लगता है। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन कैसे करने लगता है? जो उसके सामने होती है, कॉन्क्रीटिव जो चीज़ उसके सामने होती है उसके बारे में सोचने लगता है, ठीक है। जो उसके सामने प्रेजेंट में होती है उस चीज़ के बारे में सोचता है, उसके बाद में चिंतन करता है। और जो सामने होगी तो उसको वो टच भी कर सकता है। तो इस मूर्त चिंतन मतलब जो भी चीज़ वो आपको टच कर सकता है या देख सकता है प्रेजेंट में, तो वो मूर्त चिंतन कर सकता है। नए कौशल एवं क्षमताओं में विकास वृद्धि, जब नई चीज़ें जब मूर्त चिंतन में करेगा और थोड़ा बच्चा इसमें होनहार हो जाता है तो वो क्या करता है? नए कौशल सीखता है, नए कौशल सीखता है और क्षमताओं में विकास की वृद्धि होने लगती है। किशोरावस्था की विशेषता क्या है? जीवन का संधिकाल। वही किशोरावस्था तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सबको पता है किशोरावस्था कितनी बहुत जटिल होती है। आजकल के ज़माने में तो किशोरों के लिए बहुत हैंडल करना मुश्किल हो गया है कि KVS ने अलग से किशोरों के लिए अलग से एक पूरा सिलेबस का चट्टा बना के रख दिया है। तो मतलब आजकल किशोरों के साथ बहुत हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। तो क्या होता है? संधि काल, बहुत जीवन का पूरा एक संधि काल होता है इसमें, ठीक है। किशोर और किशोरियाँ होते हैं, थोड़ा आपने देखा होगा जब जैसे ही बच्चे टीनेजर्स के हो जाते हैं तो थोड़ा अपने आप को टिप टॉप होना चाहते हैं। लड़की हो चाहे लड़का हो, वो भी चाहता है मैं हेयर स्टाइल बनाऊँ, थोड़ा अपने आप को शीशे में देखना संवरना, सजना संवरने लगते हैं। क्यों? कि वो लड़की देखेगी या लड़का देखेगा, मतलब वो उससे लिंग का आकर्षण बढ़ाने के लिए अपने आप को सजते और संवरते हैं, ठीक है।
ये अवस्था तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। ये इस अवस्था को, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। किसने कहा है? स्टेन हॉल ने कहा है। किशोरावस्था की अवधि कल्पना एवं भावनात्मक होती है। जो किशोरावस्था का काल होता है, इस टाइम में बच्चे ना बहुत अपने ख्वाबों में ही खोए रहते हैं, सोचते हैं कि मेरे को वो मिल जाए, मेरे को, मैं इसके साथ ये हूँ, मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँ। मतलब इसमें बच्चे इमोशनली बहुत होते हैं, इमोशनली भी होते हैं और थोड़ा कल्पनात्मक तरीके से सोचते हैं कि बहुत इमोशनली भी हो जाते हैं। 2 मिनट में कुछ भी ना मिले तो बहुत इमोशनली हो जाते हैं। तो बच्चा इस काल को क्या बोला है? कल्पनाओं में जीना, कल्पनाओं में जीता है बच्चा। समायोजन में अभाव। जो किशोरावस्था होता है, बच्चा समायोजन नहीं कर पाता। अगर आप किसी भी बच्चे को वो बोले कि मुझे डैडी मुझे ये करना है, तो बहुत मुश्किल में समायोजन करता है। किशोरावस्था में कहती है तूफान के, मतलब समायोजन तो उसके लिए सोचना ही बहुत वो है। मना कर दिया तो कर कैसे दिया, लड़कों कहने की लड़की ने मना कर दिया, भाई बहुत ईगो हर्ट हो गया। तो मतलब समायोजन की अवस्था में थोड़ा अभाव होता है। शारीरिक परिवर्तन अवस्था, देखो शारीरिक वृद्धि तो सहसावस्था में मैंने बताया तीव्रता से वृद्धि होती है, शारीरिक शरीर में तीव्रता से वृद्धि होती है। तो लेकिन परिवर्तन, जो शारीरिक परिवर्तन होता है, परिवर्तन लाइक लड़की की आवाज़ भारी, लड़के की आवाज़ भारी हो जाती है, लड़की का वेट वो हो जाता है, लड़की के पीरियड्स आने लगते हैं, तो थोड़ा शारीरिक परिवर्तन आने लगता है। ठीक है, अवस्था तो शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था, और तीव्रता से शारीरिक में वृद्धि शैशवावस्था। ठीक है, अत्यंत जटिल अवस्था, देखो जटिल अवस्था ओनली जटिल अवस्था है वो तो बाल्यावस्था है, और अत्यंत आपको पता भाई किशोर अवस्था तो भाई किशोर अवस्था, तो अत्यंत जटिल अवस्था है तो किशोर अवस्था है। फिर अमूर्त चिंतन अवस्था, आपके बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन, मूर्त जो आपके सामने प्रेजेंट है, अमूर्त इसमें कल्पनाओं में चिंतन करते हैं। तो वो क्या है? जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होती वो चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब अमूर्त चिंतन अवस्था। ठीक है, 9th है आपका देशभक्ति तथा वीरता का काल। बच्चे इसमें कहते नहीं, टीनेजर्स में 16-18 की उम्र में मैं तो भाई आर्मी में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो देशभक्ति के लिए जी मरने के लिए थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। तो मतलब जो किशोरावस्था का काल होता है, उसमें बच्चा देशभक्ति के लिए बहुत होता है। अटपटी और उलझन की अवस्था भी बोला है इसको। किशोरावस्था को बहुत नेम दे रखे हैं, इतने नेम दे रखे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अटपटी और उलझन की अवस्था भी कहते हैं। स्वर्णकाल, इसको स्वर्णकाल की अवस्था भी कहते हैं। बसंत ऋतु की अवस्था भी कहते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, संवेगों में परिवर्तन होता है। आत्मसम्मान होता है, आत्मस्वीकृति, बच्चा इस किशोरावस्था में चाहता है कि मेरा सम्मान हो। आपने पढ़ा था ना किशोर में लास्ट किशोर जो कोलबर के लास्ट पॉइंट था आपका, तो उसमें बच्चा रेस्पेक्ट कराने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो सड़क पार करवाता, तो वो बच्चा चाहता है कि मेरा आत्मसम्मान हो। तो आत्मसम्मान की अवस्था क्या होती है? किशोरावस्था होती है। तार्किक चिंतन की अवस्था, बच्चा अमूर्त तरीके से सोचता है, तो अमूर्त वो क्या होता है? तार्किक चिंतन होता है, तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। और उथल पुथल की अवस्था होती है, मतलब बहुत उथल पुथल होता है, कभी ये सोच लिया उसका, कभी टारगेट, कभी बोल रहा है कि IAS बनूंगा, कभी बोल रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी बोल रहा है मैं आर्मी में जाऊंगा। तो उथल पुथल होती रहती है, उसको एक तरह स्थिर नहीं हो पाता। इसमें स्थिरता में भी अभाव होता है। ऐसी अवस्था में बच्चा स्थिर नहीं हो पाता कि मुझे ये करना है या ये करना है, तो उथल पुथल होती रहती है, उसके दिमाग में उथल पुथल होता रहता है, तनाव चलता रहता है, संघर्ष होता है, उथल पुथल की अवस्था। संक्रमण काल, बहुत संक्रमण काल की अवस्था होती है, उसको मतलब जैसी संगति में पड़ गया वो हो गया, तो मतलब संक्रमण काल की अवस्था हो गया। सुनहरी अवस्था बोलते हैं, बहुत अच्छी अवस्था, मतलब सुनहरी अवस्था बोलते हैं, मतलब गोल्डन वही हो गया है सुनहरी अवस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं एज ऑफ ब्यूटी। जो एज ऑफ ब्यूटी होती है वो कौन सी होती है? किशोर अवस्था होती है। ठीक है, और आपका होता है ईश्वर व धर्म में विश्वास की अवस्था। बच्चा आपने देखा होगा किशोर अवस्था में लड़कियां क्या करती हैं, आपने मोस्टली देखा होगा 16 व्रत रह रही हैं, बहुत सारे व्रत रहती हैं लड़कियां मोस्टली। लड़के भी होते हैं जो किशोर अवस्था की एज में आ जाते हैं, तो क्या करते हैं? मंगलवार का व्रत रखने लगते हैं, मतलब उनको विश्वास ज़्यादा होने लगता है। किशोर अवस्था में ईश्वर के और धर्म की तरफ बहुत झुकाव होने लगता है, तो उसमें विश्वास करने लगते हैं। वो कौन सी एज में करते हैं? किशोर अवस्था में करते हैं। बच्चे का शारीरिक विकास, बालक का शारीरिक विकास। सहसावस्था में क्या विकास होता है शरीर में? सहसावस्था का बच्चा होता है तो इन्फेंसी का, तो उसके शरीर में शारीरिक क्या क्या विकास होता है। ठीक है,
तो लंबाई होती है, जब बच्चा सहसावस्था होता है तो उसकी लंबाई 20 से इंच तक होती है, या फिर 50 से 51 मीटर तक होती है। बच्चे में भार कितना होता है, 3 से लेकर 3.5 किलो तक होता है। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बच्चे वजन 3 से 3.5 तक होता है, मतलब 2 एज तक आपका 3 से भी ऊपर हो सकता है, ठीक है। 3 to 35 kg तक होता है। उसमें हड्डियाँ होती हैं, जो सहसावस्था में हड्डियाँ होती हैं बच्चे की 270 होती हैं, और 270 के बाद वो थोड़ी जुड़ के एक दूसरे में जुड़ के फिर वो आपकी किशोरावस्था में 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। पर आपको सहसावस्था में 270 हड्डियाँ होती हैं। सिर का विकास कितना होता है, 90% का विकास होता है। सिर का विकास 90% का विकास होता है। दांत सहसावस्था में 20 दांत आ जाते हैं। बच्चे की जो सहसावस्था होता है उसमें दूध के दांत 20 दांत आ जाते हैं, जो कि अस्थायी होते हैं। वो कि कब तक आते हैं, आपके 4 एज, जो बच्चा 4 साल तक का होगा उसमें आपको 20 दांत जरूर मिल जाएंगे, वो भी अस्थायी होते हैं, मतलब दूध के होते हैं। जो बच्चा सहसावस्था में होता है तो उसकी धड़कन क्या होती है, 1 मिनट में 140 बार धड़कता है उसका बच्चे का दिल। 6 वर्ष का हो जाता है तो फिर 100 बार, उसका फिर कम हो जाता है धड़कना। मांसपेशी कितनी होती है, बाहर का 23% विकास हो जाता है। मांसपेशियों में जो उसका बच्चे का वेट है उसका 23%, जो वेट है उसका 30% उसका विकास हो जाता है मांसपेशियों में। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है, इस अवस्था में लंबाई सबसे कम वृद्धि होती है। आपने अपने बच्चे को भी नोट करा होगा, 6 साल का होने लगता है। 6 साल के बाद फिर वो धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती है। 6 साल तक तो वो लगता है आपको 3 साल से 4 साल का इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया। 6 या 7 के बाद बच्चा थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा लंबाई में वृद्धि होती है। तो बस में क्या होता है, इस अवस्था में लंबाई में सबसे कम वृद्धि होती है। और जो 3 से 5 पाउंड भार हर वर्ष बढ़ता है। जो बच्चा होता है हर एक साल में 3 से 5 पाउंड उसका भार बढ़ता रहता है। हड्डियाँ कितनी होती हैं बाल्यावस्था में, 350 हड्डियाँ होती हैं। इस बात को ध्यान रखना, बाल्यावस्था में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 350। मोस्टली सब लोग सोचते हैं कि 206 हड्डियाँ होती हैं, सबको जन्म से पढ़ते आ रहे हैं कि 206 हड्डियाँ होती हैं। हाँ, 206 हड्डियाँ होती हैं। वो कब होती हैं, जब पूरा विकास बच्चे का पूरा विकास हो जाता है, मतलब किशोरावस्था तक 206 हड्डियाँ होती हैं। उससे बाल्यावस्था में 350 होती हैं, और सहसावस्था में 270 होती हैं। पहले बढ़ती हैं, फिर उसके बाद और बढ़ती हैं, फिर बाद में पूरी जुड़ जाती हैं। रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी वो हड्डियाँ होती हैं, फिर वो बाद में और एक दूसरे में जुड़ जाती है। तो बाद में किशोरावस्था में तो 206 हो जाती हैं, पर आपको सहसावस्था में 270 होती हैं, और बाल्यावस्था में 350 हड्डियाँ होती हैं। सिर का विकास कितना होता है, 95% विकास सिर का विकास हो जाता है। दांत कितने हो जाते हैं यहाँ पे, 20 से, पहले सहसावस्था में 20 दांत होते हैं, पर बाल्यावस्था में 27 से 28 दांत आ जाते हैं। बाल्यावस्था में 27 से 28 दांत आ जाते हैं। धड़कन कितनी होती है, 1 मिनट में बच्चे की बाल्यावस्था में बालक की 1 मिनट में 90 से 95 बार धड़कने लगता है दिल। और मांसपेशियां बाहर का 27% विकास हो जाता है। जो मांसपेशियां होती है, जो बच्चे का बाहर होता है उसका 27% विकास होता है। किशोर अवस्था में विकास, किशोर अवस्था की एज में क्या होता है, लंबाई, जो लड़कों की लंबाई है 18 से 20 वर्ष तक बढ़ते हैं। लड़कों की हाइट भी 18 से 20 साल तक बढ़ती है, लेकिन लड़कियों की हाइट 16 वर्ष तक ही बढ़ती है। बाहर कितना होता है लड़की का वजन, लड़की की से 25 पाउंड ज़्यादा होता है, ठीक है। और मैंने बताया कि किशोरावस्था में 206 हड्डियाँ हो जाती हैं, ठीक है। दांत 32 हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, ठीक। धड़कन 1 मिनट में 72 हो जाती है। 1 मिनट में 72 बार, तो आप सभी जानते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, सबको ही पता होता है कि दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है। तो एक वयस्क के हिसाब से बताया, किशोर के हिसाब से बताया कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मांसपेशियाँ क्या होती हैं, बाहर का 44% विकास होता है। मांसपेशियों का बाहर का 44% विकास होता है। सिर का क्या होता है, सिर का विकास 100% विकास हो जाता है किशोरावस्था में, ठीक है। ओके, ये थी आपकी बालक की कुछ अवस्थाएं थी, उनकी जो कुछ विशेषताएं थी, और बालक का शारीरिक विकास किस रूप में होता है। कभी कभी क्वेश्चन हड्डियों के ऊपर आ जाता है, कभी कभी बाहर के ऊपर आ जाता है, मोस्टली कभी कभी दांत के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी में इसलिए बनाती हूँ, मेरा छोटा बेटा है वो सो जाता है तो मुझे कुछ ही टाइम मिलता है, तो मैं बहुत फास्टली इसीलिए पॉज करके वीडियो को मैं बनाती हूँ, ताकि लिखने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और मैं स्पीड से ही मैं आपको बोलती हूँ। आप सोचते होंगे कि मैम इतना स्पीड से पढ़ाती हैं, थोड़ा मुझे टाइम कम होता है, मैं इसलिए तो, पर नहीं, कुछ नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप थोड़ा स्लो से सब समझ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।